दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप डेली बिहार करंट अफेयर्स देख सकते हैं, जिसे मैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ लेकर आता हूं। दोस्तों, आप मैंने कल जो है एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने पूरे जनवरी से जून तक का वन लाइनर अपडेट किया है। आप देख सकते हो, उसको पढ़ने के बाद आपका एक भी बिहार करंट अफेयर्स जनवरी से जून तक का नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज हम 18 और 19 जुलाई 2024 के क्वेश्चन देखेंगे। बिहार का कौन सा कार्यक्रम देश भर में अव्वल स्थान पर आया है? तो दोस्तों, चहक कार्यक्रम पूरे देश भर में जो बिहार का कार्यक्रम है अव्वल आया है। बिहार का चहक कार्यक्रम देश भर में अव्वल आया है। चहक कार्यक्रम को एनसीईआरटी देश भर के स्कूलों को चलाने चलाने के लिए प्रेरित करेगी। ठीक है। चहक कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में सीखने की क्षमता तेजी से बढ़ती है। चहक कार्यक्रम में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी आदि विषय का किट बनाया गया है। इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बच्चे किसी भी विषय को जल्दी सीख ले रहे हैं। संबंधित शिक्षक किट से ही बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद शिक्षकों को फीडबैक देना होता है कि कितने बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को सीखे कि नहीं। इस चहक के माध्यम से बच्चों को, शिक्षकों को गाने, हंसने, खेलने वाली पढ़ाई करने में तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चे विद्यालय में उपस्थित होकर पढ़ाई में रुचि लें, विद्यालय में उनकी मुस्कुराहट बने रहे, इसलिए इस कार्यक्रम को चहक नाम दिया गया है। चहक कार्यक्रम की शुरुआत 2020 में हुई थी। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। तो बिहार के चहक कार्यक्रम को देश भर में प्रथम स्थान मिला है। यह कार्यक्रम दोस्तों पढ़ाई को एक मनोरंजक माध्यम से बच्चों के बीच पेश करने का कार्यक्रम है। झारखंड से सटे बिहार के गांवों का नए सिरे से सीमांकन करने का निर्णय दोनों राज्यों ने लिया है। बिहार के कितने जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? तो 8 जिले हैं दोस्तों, जो झारखंड से सीमा बनाते हैं। बिहार में 38 जिले हैं, जिनमें से 8 जिले झारखंड राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया देहरादून को डिजिटल मैपिंग की जिम्मेदारी मिली है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार सहित 8 जिले पश्चिम से पूर्व तक झारखंड की सीमा से लगे हुए हैं। कार्यस्थल तथा स्कूल व कॉलेजों में लैंगिक उत्पीड़न या यौन शोषण की शिकायत के लिए किस सेल की स्थापना की जाएगी? तो देखिए दोस्तों, सखी सहायता सेल। बिहार के कार्यस्थल तथा स्कूल और कॉलेजों में बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना या लैंगिक उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं, उसकी शिकायत के लिए ये जो है स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर सखी शिकायत सेल की स्थापना की जाएगी। महिला एवं बाल विकास निगम की पहल पर 9200 स्कूलों में सेल गठित होगा। पहली बार नीति आयोग में बिहार के कितने सदस्य शामिल किए गए हैं? तो 3 दोस्तों। पहली बार नीति आयोग में बिहार के 3 सदस्य शामिल किए गए हैं। इनमें जदयू नेता और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, इसको 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पर लाया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति से संबंधित थिंक टैंक है, जो निर्देशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम हैं। बिहार के कितने जिलों में टेली आईसीयू स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, टेली आईसीयू का मतलब हुआ कि इमरजेंसी की सुविधा जो है टेली सुविधाओं के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो है उपलब्ध कराई जाए। मान लीजिए मरीज है, उसको पटना लेके जाना है, लेकिन रास्ते में मरीज को कुछ हो सकता है, तो उसको दोस्तों जहां का मरीज है वहीं पर जो है अच्छे डॉक्टर टेली के माध्यम से, कहने का मतलब दूर संचार के माध्यमों से उसको निर्देशित करेंगे जूनियर डॉक्टरों को, और वो वहां पर उनको इलाज उपलब्ध कराएंगे। स्वास्थ्य विभाग राज्य के 5 जिलों में टेली आईसीयू स्थापित करेगा। जिला स्तर पर 50 बेड पर इलाज की सुविधा होगी। एक राष्ट्रीय एजेंसी के जरिए सीमावर्ती जिले मोतिहारी, सुपौल, बांका, बक्सर और नवादा में इसकी स्थापना होगी। टेली आईसीयू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आईसीयू में मरीजों को दूरस्थ देखभाल प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। पटना आने की अनिवार्यता भी इसमें खत्म होगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं।
यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो रॉबर्टा मेत्सोला को। रॉबर्टा मेत्सोला को हाल ही में यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से चुन लिया गया है। मेत्सोला की नियुक्ति अगले 2.5 साल के लिए की गई है। मेत्सोला को नवनिर्वाचित सांसदों द्वारा डाले गए 623 मत पत्रों में से 562 वोट हासिल हुए हैं। यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ की विधायी निकाय और उसके 7 संस्थानों में से एक है। थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। और किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये जर्मनी के खिलाड़ी है दोस्तों। जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। मुलर, जिनका अंतर्राष्ट्रीय करियर 14 साल का है, हाल ही में यूरो 2024 में हिस्सा लिया था। यूरो 2024 में मेजबान जर्मनी क्वार्टर फाइनल में स्पेन से हार गई थी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। चांसलर यहाँ के ओलाफ स्कोल्ज है। राष्ट्रपति यहाँ के फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर हैं। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में अस्मिता परियोजना का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाना है। अस्मिता प्रोजेक्ट अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताब विकसित करने की एक पहल है। ठीक है, भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित की जाएगी। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फरीदाबाद में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि यह सुविधा दुनिया भर में ऐसी 9वीं नेटवर्क प्रयोगशाला और पूरे एशिया में ऐसी पहली प्रयोगशाला होगी। तो एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है? तो हरियाणा दोस्तों। हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में अग्निवीरों को माइनिंग गार्ड, पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। साथ ही ग्रुप सी में पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए 5% का आरक्षण की घोषणा की गई है। साथ ही उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में भी छूट की बात कही गई है। इसके तहत अग्निवीरों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी हैं। हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो सौरभ बाबा ने दोस्तों। भारत के सौरभ बाबा ने ह्यूस्टन टेक्सास में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीत लिया है। यह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसी भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी द्वारा हासिल किया गया केवल दूसरा पदक है। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता कुश कुमार 2014 में इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले आखिरी भारतीय थे। तो विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में सौरभ बाबा ने कांस्य पदक जीत लिया है। हाल ही में चर्चा में रही कृति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो खेल मंत्रालय की। पेरिस ओलंपिक के मद्देनजर सरकार के महत्वाकांक्षी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कृति कार्यक्रम को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में नए सिरे से बढ़ावा मिलने वाला है। 19 जुलाई को इसके दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। इससे पहले कृति का पहला चरण 12 मार्च को चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था। पाल कागामे ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो रवांडा का। रवांडा में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पाल कागामे ने 99% वोट हासिल करके चौथी बार देश का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। रवांडा गणराज्य मध्य अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली में स्थित एक देश है। रवांडा की राजधानी किगाली है। हाल ही में किस राज्य सरकार में लड़का भाव योजना शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 17 जुलाई 2024 को राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना लड़का भाऊ योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 12वीं पास प्रशिक्षु को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारक को 8,000 और स्नातक डिग्री वालों को 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। मॉरिशस के विदेश मंत्री मनीष गोबिंद भी 16 जुलाई 2024 को ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के दौरान उपस्थित थे। डॉक्टर एस जयशंकर 16 और 17 जुलाई 2024 को मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा पर थे। साथ ही विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत के बाहर पहले जन औषधि
केंद्र का भी उद्घाटन मॉरिशस में किया है। भारत के किस खिलाड़ी को पैरालंपिक कमेटी का साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो दीपा मलिक को। 17 जुलाई 2024 को एशियन पैरालंपिक कमेटी की कार्यकारी बैठक हुई। इसमें भारत की पैरालंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक को साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। दीपा मलिक भारत की पहली महिला पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। दीपा भारतीय पैरालंपिक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। भारत सरकार ने दीपा को अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। दीपा मलिक का जन्म 30 सितंबर 1970 को हरियाणा के सोनीपत में हुआ था। तो दोस्तों यह रहा 18 और 19 जुलाई 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाए।